क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। जितना तुम उन्हें समझाने की कोशिश करते हो उतना ही वो तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? तुम सोचते हो अगर तुम अच्छे बन जाओगे तो वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने एक अलग ही सच बताया था। उसने कहा था रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती और ना ही ये भीख में मिलती है, रेस्पेक्ट को कमांड किया जाता है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे ब्रूटल रूल्स बताऊंगा जो डिसरेस्पेक्ट करने वालों के दिमाग ठिकाने लगा देंगे। और ये सारे रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करना। खेल शुरू होता है पहले रूल से। देखो, जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो 99% लोग क्या करते हैं, उनके चक्कर काटने लगते हैं और खुद को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं, वैलिडेशन मांगने लगते हैं। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, जिस चीज़ के पीछे तुम भागते हो उसकी वैल्यू तुम खुद अपने हाथों से कम कर देते हो। रेस्पेक्ट को कभी चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। जितना मांगोगे उतनी ही कम वैल्यू होती जाएगी, याद रखो। मैकियावेली का भी पहला असूल यही है, रेस्पेक्ट को कभी भी चेज मत करो। जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, वहीं से तुम्हारी वैल्यू दिखना शुरू होती है। और इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करना होगा, जिसे दूसरे नियम में बताता हूँ। रूल नंबर 2, साइलेंस इज अ वेपन। खामोशी की ताकत। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो तुम्हारा सबसे पहला इम्पल्स होता है पलटकर बहस करना या चिल्लाना। लेकिन याद रखना, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी कमजोरी और इमोशंस को दिखाता है, जबकि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पावर दिखाती है। इतिहास के सबसे क्रूर और पावरफुल लीडर्स ने अपने दुश्मनों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी कोल्ड साइलेंस से हराया था। क्योंकि देखो, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो डरने लगता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सब सोच सोच के उसका खुद का ईगो हर्ट हो जाता है और वहीं से पावर का एंगल शिफ्ट होता है। और इसी खामोशी का अगला स्टेप है कि तुम्हें अपनी सफाई देना बंद करना होगा। और यही है रूल नंबर 3, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। क्योंकि कमज़ोर लोग हमेशा सफाई देते हैं और ताकतवर लोग सीधे एक्शन लेते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा सामने वाला क्या सोचता है उनके बारे में। जब तुम हर बार किसी बदतमीज इंसान के सामने खुद को जस्टिफाई करते हो तो तुम अनजाने में उसे अपने ऊपर जज बनने का हक दे देते हो। तुम्हें किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसने क्या समझा। यह सोचकर अपना दिमाग मत खराब करो। वैसे भी और भी टेंशन्स हैं तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, तो एक और मत ऐड करो। इसीलिए बहस करने में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। रूल नंबर 4, लेट देम एक्सपोज देमसेल्फ। ये सबसे डेंजरस रूल है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तुम्हारा मन करता है उसे एक्सपोज करने का, लेकिन स्मार्ट माइंडसेट वाला बंदा इंतज़ार करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है एरोगेंट लोग आखिर में खुद को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव कोई मूव ना करना भी होता है। रूल नंबर 5, लर्न टू वॉक अवे। पीछे हटना भी सीखो। तुम्हें जिंदगी की हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लोग और कुछ रिश्तेदार रेस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। अगर कोई बार बार अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो उसे सुधारने या समझाने की कोशिश मत करो। बस चुपचाप अपनी प्रेजेंस को वहाँ से हटा लो, गायब हो जाओ। अपने दिमाग में एक बात लॉक कर लो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा वक्त और तुम्हारी लॉयल्टी कोई मुफ्त की चीज़ें नहीं है। यह एक प्रिविलेज है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलना चाहिए। और जब तुम ऐसे घटिया लोगों के पास से अपनी प्रेजेंस हटा लेते हो तब उन्हें तुम्हारी वैल्यू अपनी लाइफ में रियलाइज़ होती, तब उन्हें समझ में आता है कि तुम कितने ज़रूरी थे उनके लिए। चलो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ, वेट क्वाइटली। खामोशी से खुद को तैयार करो। जब दुनिया तुम्हें इग्नोर करे या हल्के में ले तो कोने में बैठकर रोने मत लग जाना। इसे अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझो। मतलब
खामोशी से खुद को बनाओ, खामोशी से खुद को संभालो, खामोशी से खुद को ग्रो करो। तुम्हें पता है, जब लोग तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं ना, तब तुम्हारे पास बिना किसी दबाव के खुद को डेवलप करने की सबसे बड़ी आज़ादी होती है। जो लोग खोखले होते हैं अंदर से, वही ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं, लेकिन जो सच में ख़तरनाक होते हैं वह अनाउंस कम करते हैं और अचीव ज़्यादा करते हैं। वो खामोशी से मेहनत करते हैं और जिस दिन वो गेम में आते हैं फिर सारा गेम पलट देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी रूल नंबर 7 की तरफ, बिकम अनटचेबल। और यही मैकियावेली गेम का फाइनल स्टेज है, बिकम अनटचेबल। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे पावरफुल बदला क्या है? किसी को नीचा दिखाना या कोई आर्गुमेंट्स को जीतना? बिल्कुल नहीं। सबसे भयानक बदला है खुद को लाइफ में इतना ऊपर ले जाना, इतना ग्रो कर लेना कि तुम्हें इग्नोर करना सामने वाले की औकात से ही बाहर हो जाए। तुम खुद पे काम करो, खुद को ग्रो करो, फिर वही लोग जो कल तक तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, आज वो तुम्हारी एक हाँ सुनने के लिए भी तरसेंगे। तुम उनके लिए इतने अनटचेबल हो चुके होगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ बातों की नहीं, तुम्हारे कैरियर, तुम्हारी फिटनेस और तुम्हारे बैंक बैलेंस की रेस्पेक्ट करती है। जिस दिन तुम खुद को अंदर से मजबूत बना लोगे, उस दिन तुम्हें रेस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारी मौजूदगी का लोहा खुद ही मानेंगे। अगर इन 7 रूल्स को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दम के साथ लिखो, आई एम अनटचेबल। देखो, कमज़ोर लोग, भटके हुए लोग इस वीडियो को देखकर यहीं छोड़ देंगे, लेकिन जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं वो अभी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई आग के साथ। तब तक खामोश रहो, खामोशी से मेहनत करते रहो, खुद को आगे बढ़ाते रहो।